खान साहब, ये दिन खास है। इंशाअल्लाह हम करतारपुर के दरबार को, इसको आपके लिए बेहतर और बेहतर करते जाएंगे। कूटनीति अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच करतारपुर कॉरिडोर जैसे अगर सेतु बनते रहे तो दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने के कई मौके सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मौके पहले सामने नहीं आए थे। चाहे वाजपेयी सरकार की बात करें, मनमोहन सिंह सरकार की बात करें, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर में इस तरह की कई कोशिशें की गई, लेकिन आमतौर पर ये कोशिशें सफल न हो पाई। और इसकी बड़ी वजह थी आतंकवाद, क्योंकि भारत ने हमेशा ये कहा पहले आतंकवाद बंद करो फिर बातचीत करेंगे। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के साथ इस बात का हौसला बढ़ता दिख रहा है कि आतंकवाद के मसले पर भी शायद आने वाले दिनों में कोई ठोस पहल पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देगी। और उम्मीद यही की जाती है हर जगह से कि आने वाले दिनों में कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर बेरोक टोक आ जा सकेंगे। कुछ इसी तरह जैसे आज करतारपुर साहब लोग पहुंच पा रहे हैं, वैसे ही शारदा मंदिर पहुंच पाएंगे, वैसे ही अन्य धार्मिक स्थल भी पहुंच पाएंगे, और वैसे ही पाकिस्तानी वो धार्मिक स्थल पर जा पाएंगे जो आज हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में नया सूरज उग रहा था। रावी का पानी आज नई रवानी लिए था। उस कौम की हर जुबान में शुक्राना और चेहरे पर नूर झलक रहा था। हिंदुस्तान के 12 करोड़ नानक नाम लेवा की अरदास पूरी हुई थी। साडा इन्होंने बहुत मान सत्कार किया। मुझे फख्र है इस बात पे। सानू बहुत ही मतलब खुशी वाली गल आ। असी ओह लख लख बधाई देने। एक गलियारा हिंदुस्तान ने खोला, दूसरा गलियारा पाकिस्तान ने खोला। नानक की जमीन पर इबादत और अरदास की ताकत दो मुल्कों के रिश्तों पर भारी थी। 550वां जन्मदिन असी मनाना है। किसी वीजे तो बिना आ जा सकते हैं। परमात्मा का दोहां पासे अनुकना समत बख्शे। बड़ा अच्छा लगे है, कृपा वाहिगुरू दी हो गई है। रहंदी दुनिया तक नाम रहेगा। असी बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। सरहदों पर दुश्मनी की किताब लिखी जा चुकी आज प्रेम के एक पन्ने ने हवा का रुख बदला था। लेकिन हिंदुस्तान की तासीर और पाकिस्तान की तरबियत का फर्क यही था कि हिंदुस्तान की ओर से जिस मुकद्दस मौके पर सियासतदानों की टोली पहुंची थी, हिंदुस्तानी टोली जहां दिल में मोहब्बत, आंखों में अरदास और हाथों में पवित्र पानी लेकर पहुंची थी, तो पाकिस्तान की ओर से जमहूरियत के सरमाएदार के साथ फौज का हुक्मरान हाथों में रूल लिए मौजूद था। प्रेम, भाईचारा और सरवत का भला चाहने की सीख देने वाले गुरु नानक की जमीन पर पाकिस्तानी फौजी जनरल की मौजूदगी की अलग कहानी थी। हिंदुस्तान के साथ नापाक साजिशों के लिए मिले इन हाथों ने उस पाक इरादों पर शक और शुबा और सवालों के कीचड़ उछाल दिए। लेकिन 70 साल का इंतजार खत्म होने की खुशी हो या गुरु की धरती पर अरदास की मन्नत पूरी होने की मुराद, हिंदुस्तान के एक सियासतदान की जुबान पर बस इमरान ही इमरान थे। इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब, इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान साहब, खान साहब, पहले हर्फ पे आपका नाम लिखा जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर के विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की हो, लेकिन बिना हिंदुस्तान की ओर से आगाज किए पाकिस्तान ने एक कदम नहीं बढ़ाया। हो सकता है दिवालिया होते पाकिस्तान के पीएम इमरान हिंदुस्तान से अमन और भाईचारे के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन इसी मंच से इमरान का वो बयान सारी उम्मीदों पर सवाल खड़े कर देता है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आधी जमहूरियत और आधी फौज की सत्ता चलती है। आज पाकिस्तान में हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। तो ऐसे पाकिस्तान का कितना भरोसा जिसने हर दोस्ती के हाथ के बदले दगाबाजी का खंजर भोंका है। ऐसे पाकिस्तान का क्या भरोसा जिसने लाहौर के बदले करगिल दिया है। ऐसे पाकिस्तान का क्या भरोसा जिसने मोदी की मेहमान नवाजी कर पठानकोट और उरी दिया है। करतारपुर साहिब पाकिस्तान से अजय कुमार के साथ टी न्यूज़ नेशन।
एक मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा का आना अपने आप में इस बात को भी साफ कर देता है कि आज पाकिस्तान में जो सरकार चल रही है उसमें सेना और सरकार के बीच में समन्वय कैसा है। अगर पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो अब तक जितनी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें रही हैं उनके बीच और सेना के बीच में समन्वय का अभाव आमतौर पर देखने को मिला है। शायद इमरान खान की यह सरकार अपनी पहली सरकार कही जा सकती है जिसमें यह समन्वय पूरी तरीके से दिखता है। हमने कई ऐसे पोस्टर्स भी देखे हैं जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा की तस्वीरें एक साथ हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज पाकिस्तान में जो सरकार चल रही है वो सेना और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का समन्वय का एक बड़ा पैमाना है। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी सामने आती है क्योंकि ये बेहतरीन मौका है जब भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर सकती है या यूं कहें कि आतंकवाद के मसले पर एक ठोस करारनामा पाकिस्तान से ले सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान और भारत वाकई में बातचीत के लिए एक दूसरे के साथ बैठेंगे? पाकिस्तान में करतारपुर साहिब की तरफ जोरों की तैयारी की गई थी। गुरुद्वारे के आसपास की जमीन साफ करके समतल की जा रही थी। पाकिस्तान सरकार का पूरा अमला इन तैयारियों में जुटा हुआ था। इधर हिंदुस्तान से सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरसिमरत कौर वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जा रहे थे। हरसिमरत कौर के हाथों में एक पोटली थी जिसमें अरदास के सामान थे। उधर पाकिस्तान के नरवाल जिले में करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के लिए पीएम इमरान खान तय वक्त पर पहुंचे। इमरान खान के साथ पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी थे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान उस जगह पर पहुंचे जहां कॉरिडोर के शिलान्यास के लिए शिलापट्ट बना हुआ था। पीएम इमरान खान ने रस्सी खींची और शिलापट्ट से पर्दा हट गया। इमरान खान इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, लिहाजा केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपनी पोटली में से दरबार साहिब की पवित्र मिट्टी करतारपुर साहिब में बिखेरी। कनस्तन में भरकर ले गई दरबार साहिब का पवित्र जल पाकिस्तान की जमीन पर डाला और कॉरिडोर के पूरे होने की कामना की। जिन्होंने हमारे सबसे पवित्र धार्मिक स्थान दरबार साहिब की जब नींव पत्थर रखी तो पंजवें पातशाह ने भाई मियां मीर जी को यहां से बुला के नींव रखवाई। आज उसी सरोवर का थोड़ा सा पवित्र हिस्सा लाके आज इस बुनियाद को जो बाहर आपने रखी है उसी पवित्र सरोवर का मैंने जल भी यहाँ रखा और पवित्र मिट्टी भी डाली कि जैसे वो नींव ने हर धर्म को जोड़ा आज ये कॉरिडोर भी हर एक को जोड़ेगा। और इस अमन शांति के संदेश के साथ हम आगे बढ़े। शिलान्यास के पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम इमरान खान के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू और हरदीप सिंह पुरी भी उनके साथ मौजूद थे। शिलान्यास के बाद मुख्य समारोह स्थल पर सभी नेता पहुंचे और फिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर की मन्नत, जरूरत और विरासत पर बारी बारी से सभी नेताओं ने अपनी बातें कही। शुरुआत अल्लामा इकबाल के बोल के साथ हुई। आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पर नाज था। इसी मंच पर करतारपुर साहिब की पावन कथा का एक वीडियो भी दिखाया गया और कॉरिडोर खोलने के फैसले की आड़ में साबित करने की कोशिश हुई कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सभी धर्मों की भावनाओं का ख्याल रखता है। टीम न्यूज नेशन। ऐसा नहीं है कि श्रेय लेने की दौड़ सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वो तो एक कूटनीतिक दौड़ है, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीतिक दौड़ भी चल रही है। और इस राजनीतिक दौर में एक तरफ नवजोत सिद्धू है जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ अकाली दल के साथ साथ पूरा एनडीए खड़ा है। क्योंकि वो दिन याद कीजिए जब नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा से गले मिल लिया था। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नवजोत सिद्धू ने पाक के हितों को पाकिस्तान के हाथ में गिरवी रखी है। लेकिन जैसे ही करतारपुर कॉरिडोर की बात शुरू हुई, अकाली दल ने सीधे तौर पर कहा कि ये अकाली दल की कोशिश है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है, ये मोदी सरकार की कोशिश है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। दूसरी तरफ सिद्धू आज पाकिस्तान में मौजूद होकर ये कह रहे हैं कि ये उनकी कोशिश है, ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि ये संभव हो पाया। आखिरकार संभव किसने किया, इसकी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये राजनीति है।
करतारपुर, वो जमीन जहां की तारीख में उन गुरु नानक देव की विरासत छिपी है जिनके पंथ पर आज दुनिया में करोड़ों लोग चलते हैं, जिनकी गुरबानी का सार सर्वत दा भला और एक नाम ओंकार है। उन्हीं नानक की इबादत वाली जगह को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 20 करोड़ लोगों की भावनाओं का ख्याल किया है। लेकिन अरदास और इबादत की इस कथा में सियासत की रोटियां भी खूब सेकी गईं। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में कॉरिडोर को लेकर क्रेडिट की होड़ मची है। पाकिस्तान में इसे इमरान के न्यू पाकिस्तान की पहल बताया गया। मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है और नया पाकिस्तान, इमरान खान का पाकिस्तान बहुत ही महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में भारत की ओर से गए केंद्रीय मंत्रियों के उतने इंटरव्यू नहीं हुए जितने सिद्धू ने पाकिस्तान में बैठकर पीएम इमरान खान के नाम तारीफों का संदेश पढ़ डाला। ये बाबे नानक की मेहर थी, आपके वजीर आजम इमरान खान साहब की नेक नीयत सी, जो कि खुशियां बांटने के लिए पूरी तरह तुले हुए हैं, जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। वो जो असंभव दिखता था वो संभव भी है, वो संपन्न भी होगा। ये जो बिलीफ है इसके मतलब इसका कोई मोल नहीं है साहब। आज तक इस कॉरिडोर पर हिंदुस्तान में भी कम सियासत नहीं हुई। पाकिस्तान की मीडिया ने भारत सरकार की पहल को सिद्धू की करामात करार दिया तो भारत में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कॉरिडोर का श्रेय लेने की होड़ मच गई। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने पाकिस्तान के मंच से भी कह दिया कि पीएम मोदी की कोशिशों का नतीजा है कि पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने पर तैयार हुआ है। अगर ये सेहरा हम दे तो ये 3 बंदों को हम दे सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे जो जनरल साहब हैं और सिद्धू पाजी। अगर सिद्धू भाई और हमारे आर्मी चीफ की तारीखी जप्पी का जिक्र न करूं तो मुनासिब नहीं होगा। इखलास और मोहब्बत की इस तरह कुछ और जप्पियां हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। साडे प्रधानमंत्री साहब ने लांघा बनाने का फैसला लेता, उथे नाल दी नाल खुशखबरी आई कि इस फैसले दे नाल जिवें तुसी क्या 1 कदम चलिए तो 2 कदम तुसी भी आगे बढ़ाए। भारत में कॉरिडोर पर क्रेडिट की यह सियासत सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नहीं हुई बल्कि कांग्रेस के अंदर भी हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां पाकिस्तानी कॉरिडोर के शिलान्यास के बुलावे को ठुकरा दिया, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू मना करने के बावजूद पाकिस्तान जा पहुंचे। हालांकि पाकिस्तान में जाकर सिद्धू ने इस कॉरिडोर की पहल का श्रेय आधा आधा बांटने की भरपूर कोशिश की। जब तक इन रगों में लहू रहेगा, जब तक इन धमनियों में लहू बहता रहेगा, मैं आप दोनों सरकारों का शुक्र अदा करता रहूंगा। पिछले 1 हफ्ते में आस्था और अरदास का ये कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति का एक बड़ा माध्यम बनता नजर आया। टीम न्यूज नेशन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिखों का एक बड़ा जत्था जिन्हें विशेष तौर पर करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के समारोह के आयोजन के लिए यहां आमंत्रित किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 सिख समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में सिख हिंदुस्तान से यहाँ आए। इसे आप एक बड़ी पहल के तौर पर देख सकते हैं, जहाँ दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दरअसल ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने में उन्होंने पहल में कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं है। सिखों की आस्था का अहम केंद्र, सिखों के पहले गुरु नानक साहब की कर्मस्थली। यहाँ गुरु नानक देव ने बिताए थे 18 साल। यही हुआ था गुरु नानक जी का स्वर्गवास। हरे भरे खेतों के बीच सफेद चमचमाती इमारत के दर्शन अपने आप में अद्भुत है। इतिहास के हर दौर का गवाह रहा है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। गुरु नानक जी के उपदेश, गुरु नानक देव जी की वजह से इस इलाके को पहचान मिली और करतारपुर साहिब आस्था का अहम केंद्र बन गया। लेकिन 1947 में बंटवारे से इलाके की तस्वीर बदल गई। सरहद से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुद्वारा, लेकिन 3 किलोमीटर का फासला 70 साल में तय नहीं हो सका। अब कॉरिडोर के जरिए दूरियों को पाटने की कोशिश हो रही है। भले ही भारत ने पाकिस्तान से किसी तरह की बातचीत से इनकार किया है, लेकिन अरसे बाद हिंदुस्तान के 2 आला मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर गए। समारोह में पाकिस्तान के पीएम ने दोस्ती का पैगाम दिया। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते?
क्या करतारपुर कॉरिडोर के बहाने रिश्तों की बर्फ पिघलेगी? विवादित मुद्दों को दरकिनार कर क्या भारत और पाकिस्तान आपसी हित के मसलों पर बातचीत करेंगे? अनुमानों के बीच अहम सवाल है कि इमरान की बातों पर हिंदुस्तान कैसे यकीन कर सकता है? वो दौर कैसे भूल सकता है जब इन इलाकों के जरिए खालिस्तानी आतंकियों को हिंदुस्तान को लहूलुहान करने के लिए भेजा जाता था? पंजाब में आतंकियों का खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी सरहद पार बैठे खालिस्तानी समर्थक हिंदुस्तान को जख्म देने का सपना देखते रहते हैं। लिहाजा करतारपुर कॉरिडोर क्या बदलेगा, इस पर सवाल उठाए जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला है? दिस इज टू बी सीन इन आइसोलेशन। ये जो करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर खुल रहा है, प्लीज सी दिस इन आइसोलेशन, डू नॉट लिंक इट टू एनीबॉडी एल्स। उन्होंने बोला है इसको सिर्फ आप अलग नजरिए देख रही है। ये एक तरफा फैसला है। पाकिस्तान की बुनियाद रहा है मजहब, कट्टरवादी मुल्क है पाकिस्तान। इमरान खान भले ही करतारपुर कॉरिडोर के जरिए इस छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान की हकीकत है। मजहब को आधार बनाकर ही पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहा है। करतारपुर में भी पाकिस्तान पीएम ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारा मसला एक है, तो कश्मीर का। मुझे ये बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? कश्मीर पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के बयान पर हिंदुस्तान ने खेद जताया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, हमें खेद है कि इस पावन मौके पर कश्मीर का जिक्र कर पाकिस्तानी पीएम ने सियासत करने की कोशिश की है। ये बात साफ होनी चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बयानों से जाहिर है कि करतारपुर कॉरिडोर की नींव भले ही रख दी गई हो, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की सोच बदली नहीं है। टी न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान कई स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन बड़ा मुद्दा अक्सर यही कहा जाता है कि जब तक हिंदुस्तान आतंकवाद की मार झेलता है, बातचीत कैसे हो सकती है? भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्पष्ट तौर से कहा है कि सार्क सम्मेलन में भारत हिस्सा नहीं लेगा। वो इसलिए क्योंकि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को प्रोत्साहित और प्रायोजित किया जाता रहेगा, बातचीत का कोई मतलब नहीं। ये माना जाए कि अगर इमरान खान की सरकार वाकई में हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहती है, फिर इमरान खान की सरकार को आतंकवाद के मसले पर वो करके दिखाना होगा, जिसका दावा इमरान खान की सरकार हर बार करती आई है। यूं कहें कि पहले की तमाम पाकिस्तान की सरकारें करती नहीं है। और इसके साथ साथ मोदी सरकार को भी वो लचीलापन दिखाना होगा, जिसके जरिए ये स्थापित हो सके कि दोनों देश मिलकर तमाम मसलों को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। हिंदुस्तान के सिख धर्मावलंबियों की इबादत के लिए पाकिस्तान ने कॉरिडोर खोलकर बड़ा दिल दिखाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम का सिर्फ एक पहलू है, ये कॉरिडोर। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पाकिस्तान की आतंक नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और लखवी जैसे आतंकी सरगना आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की खेप भेजते हैं। सरहद पर आज भी पाकिस्तानी सेना बेगुनाह नागरिकों पर गोले बरसाती है। तो क्या करतारपुर का कॉरिडोर पाकिस्तान की दोहरी नीति, उसकी दगाबाजी की पुरानी दास्तान का नया चैप्टर तो नहीं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी के पावन स्थल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आए थे। सरहद से गुरुद्वारे तक कॉरिडोर बनाने का वादा पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन जो तस्वीरें करतारपुर में दिखी, उनमें पाकिस्तान की पुरानी करतूतों की परछाई दिख गई। हाथों के इस गठजोड़ ने आम हिंदुस्तानियों के दिल में शक पैदा कर दिया है। इबादत और अरदास की जमीन पर ये जो दो हाथ मिले हैं, ये नानक की सीख और अरदास पर फिट नहीं बैठते। इन दोनों शख्सियतों की तारीफ ऐसी है कि ये पाकिस्तान के जनरल बाजवा, और बाजवा का हाथ जिसके हाथों में है वो है हिंदुस्तान को टुकड़े कर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाला गोपाल सिंह चावला। आतंकी सरगना हाफिज सईद के साए में बैठने वाले इस गोपाल सिंह चावला की पाकिस्तान में कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पीएम और जनरल तक का ये दुलारा है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान कॉरिडोर खोलता है तो दूसरी तरफ ननकाना साहिब में खालिस्तान के झंडे लहराने का इंतजाम करता है। कॉरिडोर की कहानी की आड़ में भारतीय सिखों में खालिस्तान की राग में आंख फूंकने की कोशिश करता है। पिछले दिनों
ननकाना साहिब में गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान के समर्थन में लगाए गए इन पोस्टर्स में पाकिस्तान की उस साजिश की बू आती है। जब भारतीय सिख ननकाना साहिब में दर्शन को जाते हैं तो पूरे रास्ते में भारत का विरोध करने वाले खालिस्तान के झंडे लहराने से पाकिस्तानी साजिश की बू आती है। रेफरेंडम 2020 के पोस्टर और बैनर लगाकर पाकिस्तान भारत को तोड़ने की उस नापाक कोशिश में शामिल नजर आता है जिसकी बुनियाद में पाकिस्तानी पाप है। इतना ही नहीं, लाहौर में पाकिस्तान ने रेफरेंडम 2020 के लिए दफ्तर खोलने की साजिश भी कर रखी है। हालांकि खालिस्तान की आग सुलगाने की पाकिस्तान की एक कोशिश नाकाम हो चुकी है, तब भारत ने खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद को न सिर्फ कुचला था बल्कि पाकिस्तान को मुंह की भी खानी पड़ी थी। अब पाकिस्तान में खालिस्तान नाम के पोस्टर और बैनर से साफ है कि पाकिस्तान फिर आतंक की आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए कि उसकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन। मेरे पीछे ये जो मंच आप देख रहे हैं, इसी के ठीक पीछे है गुरुद्वारा करतारपुर साहब। गुरुद्वारा करतारपुर साहब सिख पंथी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल इसी जगह पर गुजारे थे और इन 18 साल में गुरु नानक देव जी ने सिख पंथी लोगों के लिए न सिर्फ उपदेश दिए बल्कि अपने उद्देश्यों को जीकर भी दिखाया। यहाँ पर वो हल चलाते, खेती करते थे, लोगों के बीच सामान्य व्यक्ति की तरह रहा करते थे। और ऐसा माना जाता है क्यों, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो, हर कोई गुरु नानक देव जी का भक्त हुआ करता था। बात यहाँ तक बढ़ गई कि जब उनकी मृत्यु हुई तो ऐसा बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी के तमाम फॉलोअर्स इस बात को लेकर अड़ गए कि उनका अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाए। मुसलमान कहने लगे कि उन्हें दफनाया जाए, सिख कहने लगे कि उन्हें जलाया जाए। जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ी तो फिर ये बात सामने आई कि क्यों ना उनके पार्थिव शरीर को देखा जाए और तय किया जाए कि वो सिख है या फिर मुसलमान। और जब चादर हटाई गई उनके पार्थिव शरीर से तो वहाँ कोई शरीर नहीं था, वहाँ पर सिर्फ फूल थे। मुसलमानों ने फूल को दफनाया, सिखों ने फूल को जलाया और समाधि बनाई। तो ये एक इतनी बड़ी सीख है जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलती है। तो आइए अब आपको बताते हैं गुरुद्वारा करतारपुर साहब का महत्व। भारत और पाकिस्तान में दोनों देशों की ओर से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक कॉरिडोर बनाया गया है। भारत की ओर से यह सुविधा 2019 के नवंबर से पहले शुरू होगी, लेकिन दिखाते हैं पाकिस्तान में कैसे करतारपुर साहिब तक दर्शन हो सकेंगे। पाकिस्तान की प्लानिंग के मुताबिक बदहाल करतारपुर साहिब को अगले 1 साल में चमका दिया जाएगा। कॉरिडोर से दर्शन के तरीके की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से 300 मीटर अंदर की तरफ एक टर्मिनल बनाएगा। भारत से जाने वाले तीर्थयात्री इस टर्मिनल तक अपने वाहन से या पैदल आ सकेंगे। टर्मिनल पर पार्किंग के अलावा परमिट इश्यू सेंटर और मेडिकल जैसी दूसरी सहूलियतें होंगी। यहां से हर यात्री को खास वक्त के लिए परमिट जारी किया जाएगा। टर्मिनल से आगे का रास्ता तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान की बस में गुजारना होगा। सुरक्षित बाड़ और निगरानी पोस्ट से घिरी सड़क पर करीब 4.5 किलोमीटर तक ये यात्रा होगी और फिर रावी पर 800 मीटर का पुल पार करके तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारे परिसर तक पहुंचना होगा। गुरुद्वारे में जाने से पहले एक बार फिर सभी तीर्थयात्रियों के बायोमेट्रिक डेटा का मिलान किया जाएगा और उन्हें गुरुद्वारे में घुसने की इजाजत दे दी जाएगी। करतारपुर साहिब में दूसरे मुल्कों या वाघा बॉर्डर के रास्ते वीजा लेकर आने वालों के लिए अलग से रास्ता होगा और ठहरने के लिए अलग से होटल होंगे। ऐसे तीर्थयात्री कॉरिडोर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान सरकार का प्लान है कि 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती से पहले ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। इसके लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के पास तीर्थयात्रियों को रुकने का इंतजाम करना सबसे बड़ी जरूरत है। इसके लिए टेम्परेरी तौर पर पाकिस्तान की ओर से 10,000 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाले टेंट लगाए जाएंगे। पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर का यह प्लान तो बता दिया गया है, लेकिन करतारपुर साहिब कॉरिडोर में यात्रियों को जाने के लिए वीजा और इमिग्रेशन फ्री व्यवस्था को लेकर भारत और पाकिस्तान को करार करना होगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में दोनों देशों के बीच जो करार है उसके मुताबिक 15 श्राइन पाकिस्तान में और 5 श्राइन भारत में हैं, जो 1974 के करार के मुताबिक प्रोटोकॉल में आते हैं। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक यात्रियों को जत्थे में ही जाना होता है और विजिटर वीजा दिया जाता है। पाकिस्तान के नौरवाल जिले में मौजूद करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच तैयार श्राइन लिस्ट में नहीं आता है।
ऐसे में या तो दोनों देशों को प्रोटोकॉल के अंदर इसे शामिल करना होगा या फिर नया करार करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। हम मौजूद हैं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में और बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिख जत्था भी मौजूद है जो कि यहाँ दर्शन करने पहुँचा हुआ है। आप लोगों से समझना चाहेंगे आज दर्शन करके आप लोगों ने क्या यहाँ पर अनुभव किया? देखिए, आज हम दर्शन करके यहाँ पे निहाल हो गए हैं और जो वज़ीर आज़म इमरान खान है और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका जो दोनों का ये फैसला आया है ये अपना करतारपुर साहिब लांघे का, ये काबिल तारीफ है जी। और इतनी अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा हुई है कि दोनों मुल्कों का जो आवाम है लहंदा चढ़ता पंजाब वो अपने आप में मतलब एक दूसरे से भाईचारा कायम करना चाहते हैं। जो रिश्तेदारियां जो मतलब मित्रता पहले टूट चुकी थी वो अभी दोबारा जोड़ना चाहते हैं। वो उनके दिल की आवाज़ है जो इमरान खान ने सुनी है और वो उन अकाल पुरख अल्लाह इंशाअल्लाह ने उनकी जुबान से वो निकला है कि हम इकट्ठे हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि यहाँ पर इस कॉरिडोर के खुलने के साथ सिख समाज के लिए क्या मायने रखता है? ये मायने रखता है कि जो हमारे पहले गुरु हैं श्री गुरु नानक देव महाराज जी, उनके 18 साल यहाँ पे उन्होंने अपना आखिरी जो समय था यहाँ पे बताया और यहाँ पे ही गुरु अंगद देव महाराज जी जो भाई लैना से गुरु अंगद बने उनको गद्दी दी गई है और ये हमारे लिए हमारे मजहब के लिए धर्म के लिए हर गुरसिख के लिए बहुत ही महत्वता रखता है कि हम अपने जहाँ पे हमारे गुरु ने पल पल टाइम बताया हो ये उस धरती के उस मिट्टी की धूड़ हम अपने चरणों मत्थे को लगा सके, उनके चरणों की धूड़। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थली अपने आप में इतनी मनोरम है कि यहाँ पर आना अपने आप में एक अनुभूति है और शायद यही वजह है कि आज सिख समुदाय हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सरकारों को एक साथ कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा है। अजय कुमार, करतारपुर साहिब, पाकिस्तान, न्यूज़ नेशन के लिए।